हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी के लेटेस्ट कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वापस एक शेयर में ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग हुई है। लगभग 3 करोड़ 20 लाख शेयर्स बेचे जा चुके हैं। तीसरे से चौथी बार ऐसी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए? तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त। यहाँ पे एक सरकार इशारा देने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। मतलब क्या, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी आराम से। एक एक पहले हम लोग को पता है, हम लोग न्यूज़ देखेंगे, देन उसके बाद कौन से स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में आ सकते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसमें से भी कौन से स्टॉक ऐसे जो कि सिर्फ ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड कौन से स्टॉक ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है उसको भी देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा इनके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की अगर हम लोग बात करें तो उनसे रिलेटेड इनका यहाँ पे काम रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की बात करें, ऑटो सेक्टर की खास करके बात करें तो इनके स्टेटमेंट जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं एंड बहुत ही कमाल के स्टेटमेंट रहते हैं। खास करके उन्होंने इससे पहले भी कहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया था कि 2030 तक वो कितने, मतलब लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो एटलीस्ट बाज़ार में लाना ही चाहते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड यहाँ पे इनके अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। सो दोस्तों, अभी ऐसा ही कुछ अभी हम लोग को यहाँ पे चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली। दोस्तों, आप अगर इनके रिसेंटली इंटरव्यूज़ यहाँ पे अगर चेक करोगे तो एक ऐसी चीज़ है जिनके ऊपर ये बार बार जोर यहाँ पे लगातार दे रहे हैं एंड इसी से रिलेटेड अभी यहाँ पे एक खबर सामने आ रही है कि आने वाला नेक्स्ट मंथ मतलब कोई 30 दिन नहीं, अभी सितंबर ख़त्म ही हो जाएगा। सो कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पे एक ये मीटिंग कंडक्ट करने वाले, वहाँ पे इस तरीके का फैसला यहाँ पे शायद से वो ले सकते हैं। इस तरीके का मतलब कौन सा फैसला? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ एयर बैग्स के ऊपर। अभी एयर बैग्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स तो रहती है एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी खबर आ चुकी थी। तो अभी क्या नया लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड अभी हम लोग को यहाँ पे बात को जानना है। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नितिन गडकरी जी ने भी हाल ही में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे उन्होंने यही बात को रिपीट किया था, कार टू बी बिकम सेफर। गाड़ी कैसी भी हो बट वो सुरक्षित होनी चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कॉल फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग नेक्स्ट मंथ की बात यहाँ पे फिलहाल सामने आ रही है। किसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है? डिस्कशन करने वाले लाइकली है ना, मेकिंग 6 एयर बैग्स मैंडेटरी की यहाँ पे बात हो रही है, कंपलसरी की बात हो रही है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये तो न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप कुछ महीनों पहले। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बट एक डिफरेंस है उसमें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 6 एयरबैग्स की बात उन्होंने तभी भी कही थी, बट अभी ये जो 6 एयरबैग जो कंपलसरी करने की बात उन्होंने कही थी, तब वो जो बड़े गाड़ी जो रहते हैं उनमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। बट दोस्तों, यही अभी हम कह सकते हैं मिड रेंज कार में यही चीज़ लाने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले हैं। मिड रेंज या फिर छोटी जो गाड़ियाँ रहती है उसमें कितने एयरबैग्स रहते हैं? 2 से 3 एयरबैग्स रहते हैं। सो मतलब एवरेज की यहाँ पे बात करें, देखिए हर किसी गाड़ी का अलग अलग मॉडल रहता है, उसके हिसाब से वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। बट यूजुअली एवरेज देखोगे तो 2 से 3 एयरबैग्स यहाँ पे रहते हैं। सो उसको यहाँ पे 6 तक बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है नॉर्मल रेंज के गाड़ियों में भी। ऑब्वियसली गाड़ियों के दाम इसके चलते ज़रूर बढ़ेंगे, कोई भी अपने जेब से तो पैसा भरने वाला नहीं, अल्टीमेटली कस्टमर से ही निकालेगा। पर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर ये न्यूज़ यहाँ पे मतलब ये मीटिंग कंडक्ट करने के बाद अगर इसको यहाँ पे सम्मति मिल जाती है, सो डेफिनेटली एयरबैग से रिलेटेड जो भी कंपनियां, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड जो भी कंपनियां, उनको यहाँ पे अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। देखिए, न्यूज़ ऐसे आती है तो इमीडिएटली यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आज के आज पैसों की बारिश हो जाएगी उनके ऊपर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप सोच के देख लेना, अगर आप एयरबैग्स बनाते हो, 2 से 3 एयरबैग्स एक गाड़ी में लगते थे, अभी सरकारी बोल देती है कंपलसरी कि 6 चाहिए ही चाहिए करके, तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स डबल हो जाएंगे या फिर 3 गुना भी हो सकते हैं अगर 2 एयरबैग्स लगाती होगी तो, राइट। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन कंपनीज में अच्छा खासा हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एयरबैग्स का डिमांड देखने को मिलेगा। एंड ये कोई वन टाइम डिमांड नहीं है, आगे जितने भी गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है। अभी होगा नहीं होगा वो उसकी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट की जाने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया था PLI स्कीम की बात करें, 26,000 करोड़ की अगर हम लोग बात करें, कैबिनेट ने यहाँ पे क्लियर किया था। किसके लिए? ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। एंड ऑटो सेक्टर मतलब सिर्फ
चार पहियों वाली गाड़ियाँ नहीं दोस्तों, उसमें ऑटो के अंदर आप सभी लोग पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो। ऑटो एंसिलरीज भी आते हैं जो कंपनीज के पार्ट्स बनाती है। सो इसके चलते दोस्तों ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनीज, इनमें बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को स्कोप फ्यूचर में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑटो सेक्टर की करंट बात करूँ, नो डाउट यहाँ पे ऑटो सेक्टर प्रेशर में है। 2018 से ही प्रेशर में था, बट बाद में कंपनी ने, बहुत सारे कंपनीज ने वी शेप रिकवरी दिखाई है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी भी वो जो 2018 से जो उनका हाई लेवल बना था उसको अभी तक बहुत सारे ऑटो कंपनीज बीट नहीं कर पा रहे। बट ये कोई लाइफ टाइम नहीं रहता है, ये एक साइकिल की तरह चीज़ें काम करती हैं, कभी ना कभी वो उनको भी बीट करेंगे एंड आगे कंटिन्यू होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। सो दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं ये दो जो खबरें हैं उसके चलते सरकार का इशारा अगर आप लोग यहाँ पे समझते हो, तो यहाँ पे ऑटो एंसिलरी वाली जो कंपनियां हैं उनके और अगर आप लोग यहाँ पे फोकस रखोगे तो शायद से आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलेगा। एंड इसी के चलते अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे लाना चाहूँगा। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कितने सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, अलग अलग स्टॉक आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी हो जाए। अगर आप इसको कंटिन्यू फ्लो में अगर ऐसा करते ही रहोगे कुछ सालों तक, बिलीव मी दोस्तों आपको मार्केट ईजिली समझना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑटो एंसिलरी की, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर के साथ ही शुरुआत करूँगा। ये कंपनी बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ मैं इसका, बोनस के पहले भी। सो मिंडा इंडस्ट्री, तो मिंडा इंडस्ट्री आज के दिन अगर आप लोग देखोगे 4.5% यहाँ पे तेज था। ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी है, हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं पीएलआई स्कीम का भी ये कंपनी ज़बरदस्त फायदा उठाएगी, मतलब उठाएगी ही। सो इस कंपनी को जरूर आप लोग फोकस में रखना। जब भी मैं इस कंपनी की बात करता हूँ एक पॉइंट को मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ, एंड वो है 2018 में सारे ऑटो कंपनीज में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, बट मिंडा इंडस्ट्री एंड बजाज ऑटो, इन दो कंपनीज को मैं कभी नहीं भूलता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोटेक्ट किया था। ये देखिए 2018 में साइडवेज पैटर्न गया, कोई गिरावट नहीं हुई, चल जाएगा। बाकी कंपनीज तो 40% टूट गई। सो हम लोग ज़रूर ऐसे चीज़ों को याद रखना होता है कि कौन सी कंपनीज में साइडवेज पैटर्न था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बिकवाली करना लोग नहीं चाह रहे थे। इवन दो सेक्टर में प्रेशर था, बट ये एक ज़बरदस्त इंडिकेटर दिया था कि आने वाले इसमें जब ऑटो कमबैक करेगा, आप देख सकते हो बाकी सेक्टर में क्या हो रहा है, मतलब इसी सेक्टर में बाकी स्टॉक्स में क्या हो रहा है, रिकवरी हो रही है। तो ये स्टॉक देखिए पूरा टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। 5 साल की बात करें तो दोस्तों देख लेना 668% की रिटर्न है, बहुत ही कमाल का स्टॉक है मिड कैप क्वालिटी का। बट अभी हम लोग कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी को और यहाँ पे वो मुड़ चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें JTEKT, यस JTEKT इंडिया की बात करें, एक रिस्की कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है यहाँ पे। हालांकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैसे रहते हैं दोस्तों, 2 से 3 साल कुछ भी नहीं चलेंगे, देन सडनली एक ज़बरदस्त झटका आके स्टॉक कभी कभी 100, 200, 150% भी भाग जाते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को देखा है। सबसे मेरा ऐसा फेवरेट पॉपुलर स्टॉक है वैभव ग्लोबल, मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। कमाल का स्टॉक है, 3-4 साल भी कुछ नहीं चलेगा, 1 साल में इतना चलेगा कि सीधा 500% भी दे दे। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स रहते हैं, नेचर्स आप लोगों ने यहाँ पे देखना होता है। अभी JTKT इंडिया की अगर हम लोग बात करें, मैं अभी इसमें भी प्रॉफिट में ही हूँ, बट डेफिनेटली इसमें भी कभी भी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। यूजुअली अगर आप देखोगे 1 साल में कितना भागा है तो इतना कुछ नहीं, नॉर्मल ही परफॉर्मेंस है 37%। 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 57-58%, इतना कोई ग्रेट नहीं है। बट येस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था इसका नेचर ही ऐसा रहेगा, बिल्कुल फ्लैट एंड देन सडनली एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर तेज़ी कब आएगी, नोबडी नोज, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है इनका नेचर इसी तरीके से रहता है। ये आपका आखिरी चॉइस होना चाहिए, पहले कभी भी ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों ने जाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। चल गए तो चल गए, वरना वहीं पे हम लोग को साइडवेज भी देखने को मिल सकता है, कंपनी खराब नहीं है। देन सोना कॉमस्टर की अगर मैं बात करूँ, BLW की बात करूँ, ये भी एक बढ़िया कंपनी यहाँ पे नजर आती है जो कि अभी अभी बाजार में यहाँ पे एंट्री कर चुकी है। एंट्री करने के बाद लगभग 50% के रिटर्न्स तो कंपनी ने यहाँ पे दे दिए हैं। कंपनी के Q2 के नंबर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो कंपनी के फर्स्ट टाइम के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इस कंपनी के और भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। ये भी अगर देखा गया तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर से ही जुड़ा हुआ कंपनी है। सो इसके ऊपर भी फोकस आपने बना के रखना है। मदरसन सुमी की और हम लोग जरूर आएंगे, उसके पहले और एक कंपनी देख लेते हैं। यहाँ पे रानी लिमिटेड्स की बात करें जो कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं 394, ये यूजुअली एक ज़बरदस्त मतलब ट्रेडर लोगों का फेवरेट स्टॉक है। कभी भी न्यूज़ आती है ना बाकी स्टॉक भागे ना भागे, इसमें तो आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती सकती है। 3% की जंप अभी आप देख सकते हैं, सडनली 3 बजे इतना ये स्टॉक भाग गया। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चैट चेक करोगे तो आप लोग कह सकते हैं देखिए ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है, इसमें ज़्यादातर के हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग ही यहाँ पे रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे था स्टॉक, अभी तक वो रिकवर यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड बहुत छोटी कंपनी, 600 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। सो इस कंपनी में भी अच्छा खासा तेज़ी ज़रूर आएगा, बट वो ट्रेडर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को इग्नोर ही करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक कमाल की कंपनी मदरसन सुमी, नो डाउट इतना फैला हुआ कंपनी है, बट बोलते हैं ना कभी कभी ज़्यादा बिजनेस भी इस कंपनी को थोड़ा सा नुकसान दे दे। कैसे? क्योंकि ग्लोबली हम लोग को कोरोना देखने को मिला, तो ग्लोबली इनका प्रेजेंस है तो अच्छा खासा
डेटा भी हम लोग को देखने को मिला। अच्छा खासा मतलब 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से कंपनी सीधा यहाँ पे आई। सबसे ग्रेट बात ये थी कि 100 के नीचे हम लोग को ये स्टॉक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था, मतलब ऑलमोस्ट उसी के आसपास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोनों स्टॉक्स हम लोगों ने एक ही बार पे यहाँ पे बाई किए थे। कौन से वाले? यहाँ पे मदरसन सुमी एंड टाटा मोटर्स 90 के आसपास दोनों के दोनों थे। बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। आज आप देख सकते हैं स्टॉक 220 के ऊपर है। 9 टाइम बोनस देने वाली कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस में कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि मदरसन सुमी का मैनेजमेंट आगे का टारगेट यहाँ पे क्या रखता है, उसको भी चाहो तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप मदरसन सुमी के शेयर होल्डर हो तो आपका वो डेटा मतलब पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या विजन यहाँ पे रखकर आगे बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं, इनको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ये कोई लिमिटेड स्टॉक्स नहीं है कि इनको ही फ़ायदा होगा, ऐसे बहुत सारे ऑटो एंसिलरी वाली स्टॉक है जो कि हम कह सकते हैं इनको भी यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा ज़रूर होगा। बट ज़रूर हम कह सकते हैं ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोग स्टडी करने के लिए फोकस यहाँ पे रख सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।